वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार एसआई पीटी के लिए आज हम लोग सेट नंबर 56 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुबली धारवाड़ में। प्रधानमंत्री मोदी ने हुबली धारवाड़ में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को हाल ही में ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंप दिया गया। यह किस देश की जल विद्युत परियोजना है? तो दोस्तों मंगदेछू जल विद्युत परियोजना है भूटान की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी शपथ या प्रतिज्ञाओं के रूपों से संबंधित है? तो दोस्तों शपथ या प्रतिज्ञाओं के रूपों से संबंधित है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया है। बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया है 2009 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? जो संवैधानिक निकाय नहीं है वह है राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन नंबर डी, जिसका कि संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि भारतीय निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, यह तीनों का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है, वित्त आयोग 280 में और राजभाषा आयोग 344 में है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के समस्त क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार नियम के अंतर्गत आता है? भारत के समस्त क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार आता है अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है बिहार दरोगा में। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों वह अधिकार है अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दारा सिखों ने भगवत गीता और उपनिषदों का अनुवाद डैश भाषा में किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फारसी भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धम्म और संघ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर घोड़े की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं? तो दोस्तों वह स्थान है सुरकोटदा, ऑप्शन नंबर ए। सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों के अवशेष पाए गए थे। यह सिंधु घाटी स्थल है जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह की शुरुआत करने वाले पहले भारतीय सिपाही मंगल पांडे किस सेना से थे? तो दोस्तों मंगल पांडे थे बंगाल सेना से, ऑप्शन नंबर सी। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण थे। उन्हें 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज शाह मेहता
केटी तलंग और तैयब जी को किस संगठन का श्रेय दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी। जेबी कृपलानी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू थे। कृपलानी के बाद पट्टाभी सीतारामैया 1948 और 1949 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान आत्मसमर्पण की थी, तो दोस्तों वह था केसरे हिंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक थे अश्वनी कुमार दत्त, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद भारत की सरकार के गठन की घोषणा कहाँ की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, सीरस और क्यूमुलेस डैश के प्रकार हैं? तो दोस्तों सीरस और क्यूमुलेस प्रकार हैं बादल के, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाशिंगटन डीसी किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों वाशिंगटन डीसी स्थित है पोटोमैक नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दो से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी। सिक्किम गंगटोक की राजधानी है। सिक्किम का सबसे बड़ा शहर भी है। यह अपने दक्षिण में पश्चिम बंगाल के साथ एक सीमा साझा करता है और भूटान, नेपाल, चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्डेमम या इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो दोस्तों कार्डेमम और इलायची की पहाड़ियाँ हिस्सा है पश्चिमी घाट का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की जल संसाधन विकास परियोजनाओं के संदर्भ में कृष्णा राज सागर बांध और जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी पर। कृष्णा राज सागर बांध बनाया गया है कावेरी नदी पर। कृष्णा राजा सागर बांध कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खनिज को येलो केक के रूप में भी जाना जाता है? येलो केक के रूप में भी जाना जाता है, वह खनिज है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का समापन किया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान के साथ। थैंक यू।